बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई हैं, आप देख सकते हैं और ये जितना ऊपर से क्रिस्पी नज़र आ रहा है, अंदर से उतना ही मज़े का है, अंदर से उतना ही नरम है और जो मुंह में जाते जाते ही घुल जाता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये लच्छा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक भी नज़र आती है इसकी, और खाने में भी बहुत मज़े का। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से इसके लच्छे जो हैं वो रेडी हुए हैं। तो इस ये लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले चैनल पर जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हमने ऐड कर देना है 2 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर। और उसके बाद 2 कप मैदा ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून नमक, और इसमें जाएगा इसके बाद 2 टेबल स्पून हमने घी ऐड कर देना है। घी हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये क्रिस्पी बने और सॉफ्ट, इसलिए क्रिस्पी और सॉफ्ट इस तरह, इसके लिए हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको पहले मिक्स कर देंगे, हाथों की मदद से इस तरह कर लेंगे ताकि घी मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और गुठलियाँ ना बने। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने ये पानी ले लिया है, हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अच्छे से गूंद देना है। बहुत ज़्यादा हार्ड डो भी नहीं हमने गूंदना और ना बहुत ज़्यादा नरम, नॉर्मल हम इसको गूंदेंगे। थोड़ा सा मज़ीद पानी लेंगे, अच्छे से इसको गूंद लेंगे। तो जी हाँ, इस पॉइंट पर ये देखें, इतनी हमें हार्ड और इतनी ही सॉफ्ट चाहिए। देख सकते हैं आप कि ना ही ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा सख्त है ये। तो अच्छे से इसको गूंद लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखें, हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको रेस्ट के लिए रख देना है 15 मिनट के लिए। अब हम इसको ऊपर से ग्रीस कर देंगे ऑयल के साथ, ब्रश के साथ इसको ग्रीस कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए स्टे के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। 15 से 20 मिनट के हो चुके हैं, तो ये देखिए हमारी डो है वो रेडी है। तो अब हम हमने इसको निकाल लेंगे और मज़ीद हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेना है। इस तरह अच्छे से गूंद लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारा तरीका पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए, हमने इसका ये पेड़ा बना लिया है। अब हमने इसको क्या करना है, अच्छे से नीचे से ग्रीस कर देंगे ब्रश की मदद से ताकि ये इसको चिपके ना। तो अब हमने इसके 2 पेड़े बना लेने हैं, सेंटर से कट कर देंगे। अच्छे से इसका खूबसूरत सा पेड़ा बना लेंगे और हमने इसको बेलना है रोटी की तरह। देखिए, आपका पेड़ा इतने साइज़ का होना चाहिए, छोटे साइज़ का लेंगे तो आपके लच्छे अच्छे प्रोमिनेंट नहीं होंगे जिस तरह हो रहे हैं। तो लच्छेदार पराठे के लिए अपने पेड़ा थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो इसको हमने बेल लेना है रोटी की तरह। पहले रोटी की जितनी बारीक हम इसको बेल लेंगे, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और बेलने की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेलने से कर रही हूँ। तो इसको हमने रोटी बना लेनी है इसकी बड़ी सी। तो ये रोटी बन चुकी है। तो अब हमने क्या तैयार करना है, इसको लगाने के लिए हमने ये 2 चम्मच लिया है ऑयल, उसमें हमने ऐड कर देना है 2 टीस्पून ही मैदा। अच्छे से इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। इससे क्या होगा, ये हमारा पराठा जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी होगा, अंदर से नरम होगा और बाहर से क्रिस्पी होगा। तो अब ये जो हमने बनाई थी इसके ऊपर लगा लेते हैं, अच्छे से ग्रीस कर देते हैं ऑल ओवर अपने रोटी के ऊपर। अच्छे से लगा लेंगे। तो ये इसके बाद मैदा डस्ट कर देंगे इसके ऊपर। तो अब हमने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है, इसकी मदद से हमने इस तरह इसको बारीक बारीक काट लेना है। काटना हमने बारीक बारीक है। तो आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं, जो मर्ज़ी चीज़ ले लें। मैंने यहाँ पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह बारीक बारीक हम इसको काटते जाएंगे और इसके लच्छे इधर से इसी तरीके से बनेंगे ज़बरदस्त से। इस तरह बारीक बारीक इसको काटते जाएं पिज़्ज़ा कटर की मदद से।
बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा रेडी होता है, टेस्टी पराठा और क्रिस्पी। तो हमने ये सारे इस तरह कटिंग कर ली है इसकी, जितना पोर्शन रह गया उसकी भी कर लेते हैं। तो ये देखें, ये जो हमारा डन हो चुका है। तो अब हमने इसकी क्या करनी है, फोल्डिंग। तो आपने इसको फोल्ड करना है एहतियात के साथ, इस तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये इजीली होता जाएगा क्योंकि हमने इसका किया हुआ, हमने इसको नीचे से ग्रीस किया हुआ था, इसलिए ये साथ नहीं चिपक रहा और जल्दी से ये फोल्ड होता जा रहा है। तो ये हमने इसके नीचे ऑयल ज़रूर लगाना है ताकि हमारा जो पराठा है वो नीचे चिपके ना। तो इसी तरह हमने इसको करते जाना है इकट्ठा हाथों की मदद से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लच्छे अभी से प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए हैं। अब हमने अपने हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है और अब इसको पेड़े की शक्ल में ले आना है। इस तरह इसको बेल लेना है और इसका जो लास्ट वाला पार्ट रह गया उसको इस तरह ऊपर की तरफ रख के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब करना क्या है, अब हमने इसको 10 मिनट के लिए स्टे करने रख देना है ताकि हमारे लच्छे प्रोमिनेंट हो जाएं। 10 मिनट देखें, अब इसके लच्छे जो हैं वो प्रोमिनेंट हो चुके हैं। ये पेड़ा हमने बाद में बनाया था। इसको साइड पे करते हैं और अपने पहले वाला पेड़े को लेते हैं और हाथों की मदद से हमने इसकी रोटी बना लेनी है। बेलने से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके लच्छे जो हैं वो प्रेस हो जाएंगे, तो हाथों की मदद से ही हम इसको बड़ा कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह हाथों की मदद से हमने इसको बड़ा कर लिया है। तो अब हम अपने गैस की तरफ आते हैं। हमने इसके ऊपर रख लिया तवा और नीचे फ्लेम ऑन कर दी है, घी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर अपना पराठा ऐड करेंगे। जैसे घी गर्म होता है, हो चुका है तो हमने इस पर पराठा ऐड कर दिया है। तो इस तरह हमने इसको पका लेना है। एक साइड से देखें गोल्डन कलर हो चुका है। ये गोल्डन कलर इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया था, तो इसलिए ये प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, हल्का लाइट गोल्डन कलर। इस पर इसको घी लगाएंगे दूसरी साइड पर, अच्छे से इसको घुमा लेंगे ताकि इसको घी अच्छे से लग जाए। तो हमारा पराठा जो रेडी हो चुका है, इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए खूबसूरत सा कलर हो चुका है और ज़बरदस्त सा पराठा जो रेडी हो रहा है। मज़ीद हम इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर दे देंगे। तो पराठा हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त से लच्छे हमारे, देखिए कितने खूबसूरत लच्छे बने हैं इसके, आप देख सकते हैं। और जितना ऊपर से ये क्रिस्पी है, ये अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, ये मुंह में जाकर घुल जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इसको अंडे के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ। देखिए मैंने भी अंडा, नाश्ते का टाइम था तो मैंने साथ अंडा और अचार रख लिया है, आप साथ चाय लें। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह उनको ये बहुत मज़ा आएगा ये खाने में, चाय के साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है। और अंडा और अचार भी इसका टेस्ट डबल कर देते हैं। तो ये देखें हमारे लच्छे जो कितने ज़बरदस्त और प्रोमिनेंट हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप भी इसको रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है, ये लच्छा पराठा कैसा लगा है। और ये देखें ज़बरदस्त, और दुआओं में याद रखें। इसी के साथ साथ इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, और दुआओं में ये ज़रूर याद रखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।